नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का C++ में। स्ट्रक्चर होता क्या है आप अंडरस्टैंड करिए कि इससे पहले हमने वेरिएबल को अंडरस्टैंड किया है। वेरिएबल डिफरेंट टाइप का है, इंट, फ्लोट, कैर, बेसिक ये आते हैं, वो हम इनबिल्ट डाटा टाइप्स कहते हैं। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। अब इससे पहले जो हमने एक टॉपिक किया है वो किया है हमने एरे का। एरे क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप, मतलब एक ही डाटा टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल को यदि हमने इकट्ठा करना है तो हम एक नाम होता है, उसके डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो उसमें एक ही तरह का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इंट मार्क्स, तो यहां पे मैं 10 लिख देता हूं, तो क्या मतलब है? ये एरे है, ये इंटीजर टाइप का है, इसका नाम क्या है? मार्क्स। तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्क्स 0, मार्क्स 1, ऐसे मार्क्स 9 तक 9 वेरिएबल्स। तो इसमें जो जितने भी इसके वेरिएबल्स हैं या मेंबर्स हैं एरे के, ऐसे उन सभी की 9, उन सभी की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप नाउ इज द स्ट्रक्चर में हिट्रोजीनियस है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपने एक ऐसा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनानी है, यूजर डिफाइंड है, हम क्रिएट कर रहे हैं, और किसके लिए है? हिट्रोजीनियस के लिए। हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, डिफरेंट डाटा टाइप। डिफरेंट डाटा टाइप का मतलब क्या है? बीच में इंटीजर भी है, बीच में लॉन्ग इंट भी है, बीच में कैर भी है। फॉर एग्जांपल हम किसी एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉय का मतलब क्या है? कोई एक एम्प्लॉय है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन सी है कि उसका नाम है, मान लेते हैं राहुल, उसकी एम्प्लॉय आईडी है, मान लेते हैं 101, उसकी सैलरी है, मान लेते हैं कि 10,000। ओके, तो हमने एम्प्लॉय एक डाटा टाइप बनाई और उसकी में फर्दर जो मेंबर्स हैं, ये क्या है? कैर, ये क्या है? इंट, और इसको क्या कहूं मैं? लॉन्ग इंट। तो यदि ऐसा हम कुछ चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस वी नीड द स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग में इस स्ट्रक्चर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस डाटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन का मतलब हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये है क्या है, इसके मेंबर्स क्या हैं। तो ये कीवर्ड है, ये जो हमने स्ट्रक्ट लिखा है, दिस इज ए कीवर्ड। ये क्या है? एक कीवर्ड। ये आपको लिखना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखना है आपने, क्या चाहिए आपको। और उसके बाद ये मेंबर है, ये मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, ध्यान से देखना, ये मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, और ये मेंबर और कोई स्ट्रक्चर भी हो सकती है, स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे है। अब एग्जांपल के तौर पे हम अंडरस्टैंड करते हैं इस सिंटैक्स को। यदि मैं पूरा करूं, बड़े ध्यान से देखना, यहां पे सेमीकोलन लगाया मैंने। दिस इज द मेंबर्स एंड आफ्टर दैट द स्ट्रक्चर इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एम्प्लॉइज का। मैं तो लिख रहा हूं मैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ब्रैकेट शुरू की। अब मैं मेंबर्स लिख रहा हूं, इनके मेंबर्स मान लेता हूं मैं कैर, यहां पे लिख रहा हूं मैं नेम। आपको पता है नेम है कितने कैरेक्टर का? मान लेता हूं मैं 10 कैरेक्टर का ले रहा हूं। फिर उसके बाद मैं इंट आईडी, फिर उसके बाद मैं सैलरी के लिए लिख रहा हूं लॉन्ग इंट, और यहां पे SAL सैलरी, और यहां मैंने इसको ब्लॉक को बंद किया, और उसके बाद यहां पर मैं सेमीकोलन लगा रहा हूं। तो ये क्या है? दिस इज द सिंटैक्स एंड दैट इज द एग्जांपल। और अब जब भी हम बात करें कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि हम फॉर एग्जांपल कैसे लिखते हैं हम, यदि हमने किसी एक वेरिएबल को डिफाइन करना है तो पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। वैसे यहां पे क्या लिखते हैं हम? एम्प्लॉय। ओके, क्या? दिस इज यूजर डिफाइंड टाइप। अब इसके फर्दर वेरिएबल्स मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिखता हूं E1, और मैं प्रैक्टिकल आपको बताने के लिए यहां पे मैं
E1 लिखता हूं तो एक चीज और भी होती है फार्मूला पर, जैसे आप लिखते हो int a is equal to 10. What is this thing? This thing is called a declaration as well as the initialization. तो मैं यहां पे आपको इनिशियलाइजेशन भी बता देता हूं कि यदि आपने इसको इनिशियलाइज भी साथ में करना है तो उसका तरीका क्या है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट शुरू, पहले की वैल्यू डबल कोट्स में आएगा स्ट्रिंग, जैसे मैं लिख रहा हूं राहुल, फिर कॉमा आईडी की वैल्यू, फिर उसके बाद तीसरे वेरिएबल की वैल्यू। व्हाट डू यू थिंक, ये क्या क्या इससे अंडरस्टैंड करते हैं आप? दिस थिंग इज कंसिडर एज ए declaration as well as the default declaration of a even structure type variable of type employee के टाइप का, ओके। और इन वैल्यूज को आप प्रिंट भी कर सकते हो। यदि आपने इस वैल्यू को एक्सेस करना है, इस वैल्यू को एक्सेस करना है, इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस होती है, E1 डॉट नेम, ये वाली वैल्यू एक्सेस होगी, ये वाली वैल्यू कैसे एक्सेस है, E1 डॉट आईडी, और ये वाली वैल्यू कैसे एक्सेस होगी, E1 डॉट सैलरी। तो कहने का मतलब क्या है, आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, और मेंबर का नाम लिखना है, जैसे मैं नेम लिख रहा हूं, ओके। अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं इसका। और एक बात और है, यदि आपने बाय डिफॉल्ट ई वेरिएबल को करना है डिक्लेयर्ड यहां पर, तो यहां पे E2 भी लिख सकते हैं। E2 का मतलब क्या है, E2 एक वेरिएबल है, कीबोर्ड से इनपुट करना है, देखो तो क्या है, तो आप क्या लिखोगे, cin E2 डॉट नेम, cin E2 डॉट आईडी, cin E2 डॉट सैलरी। तो क्या है ये वेरिएबल, जैसे आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया उसके साथ ही डिफाइन कर दिया, इसका वेरिएबल क्या होगा, दिस इज द वन वे ऑफ द डिक्लेरेशन, दिस इज द सेकंड वे ऑफ द डिक्लेरेशन, दिस इज द नेशन। और कोई लेना चाहते हो आप तो यहां E3 कर दो, ओके। तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, उसमें आप अंडरस्टैंड करिए कि इसको कैसे करते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि आप बोले कि स्ट्रक्चर डाटा टाइप की मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है, व्हाट इज द मेमोरी कंज्यूम्ड बाय दिस, तो ये कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। यदि मैं कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर मेंबर कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, 2 बाइट, ये कितनी कर रहा है, 4 बाइट, ये कितनी कर रहा है, 10 बाइट, तो ऑब्वियसली इसकी टोटल मेमोरी कितनी होगी, 10 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि इक्वल टू 16 बाइट। तो क्या बोल रहा हूं मैं, द मेमोरी कंज्यूम्ड बाय ए स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल इज द सम ऑफ द मेमोरी कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर, जो इंडिविजुअल मेंबर है उसको जो कंज्यूम कर रहा है, ओके। अब यहां पे एक प्रोग्राम करते हैं इसी का ही। सबसे पहले आपको पता है कि हेडर फाइल्स आप इंक्लूड करते हैं, टॉप पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करिए। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद इंक्लूड, यहां पे लिख रहा हूं मैं iostream डॉट h, ओके। तो यदि आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो पहले डिफाइन करना पड़ता है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, ये ब्लॉक शुरू किया, यहां पे लिखा मैंने कैर नेम, और उसके बाद इंट आईडी, और उसके बाद लॉन्ग इंट सैलरी, और यहां पर मैं वेरिएबल E1 डिफाइन कर दिया आपको बताने के लिए कैसे काम होता है, कैसे डिफाइन किया। एक से ज्यादा करना चाहते हो तो कोमा लगा के आप करते हो। अब इसके बाद क्या है, वॉइड मेन स्टार्ट कर, इसके बाद यहां पे वॉइड मेन, यहां पे एक वेरिएबल और ले लिया मैंने, यहां पे लिखा एम्प्लॉई, ओके, और यहां पे लिख दिया मैंने E2 इजिकल टू ब्रैकेट शुरू, और यहां पर राहुल, और यहां पर 101, और यहां कॉमा लगा के स्टार E3 ले लिया। इसको समझाता हूं मैं। अब मैंने E1 को इनपुट करना है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं E1 को E1 डॉट नेम,
उसके बाद सी इन E1 डॉट ID, उसके बाद सी इन E1 डॉट सैलरी। यदि मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास दो बन चुके हैं यहां। ये क्या है E1, ये क्या है E2। यहां पे E1 है तो E1 की वैल्यू इसे कीबोर्ड से सपोज मैं इनपुट करता हूं सुमित 1022000, यानी कि E1 में हमारे पास क्या आ गया सुमित 1022000। E2 में बाय डिफॉल्ट है, E2 में बाय डिफॉल्ट है व्हाट इज दैट राहुल 101 और ये। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक और है E3, एक और है E3। E3 में किसकी वैल्यू चली जाए, चाहे E1 की वैल्यू चली जाए चाहे E2 की वैल्यू चली जाए। तो मैं चाहता हूं स्टेटमेंट ए कि जो हमारे पास E1 की वैल्यू है वो किस में चली जाए, E3 में चली जाए। वो कैसे हो, यानी कि यहां पर भी क्या आ जाए सुमित 102। तो कैसे करेंगे इसको, दिस इज इम्पोर्टेंट कि E3 में E1 की वैल्यू चले जाए। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल की तो सीधी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिखते हो इंट a इज इक्वल टू 10 b और फिर आप लिखते हो b इज इक्वल टू a। तो इट इज ए सिंपल इक्वालिटी ऑपरेटर विच शिफ्ट द वैल्यू ऑफ द a इनटू b। मेमोरी में ये a में 10 स्टोर है, आप b में चाहते हो 10, तो सिंपल है इक्वल टू का साइन लगाओ हो जाएगा। पर बच्चों क्या हम इसके साथ भी कर सकते हैं, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो वो कैसे पॉसिबल है कि मेमोरी में जो इसका पहला एड्रेस है, जो इसका एड्रेस है, ये एड्रेस यदि इसको दे दें हम तो ये काम हो सकता है। तो यदि एड्रेस से डील करना है तो प्रोग्रामिंग में हम डील करते हैं पॉइंटर। पॉइंटर को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टार के साथ, स्टार यूज करते हैं। यदि किसी चीज का एड्रेस चाहिए तो उसके लिए हमें एम्परसेंड साइन की जरूरत पड़ती है। तो दो चीजें समझे आप कि स्टार किसके लिए है, पॉइंटर के लिए जो वैल्यू को बताता है, और ये किसको बताता है, एड्रेस को बताता है। तो मैंने क्या स्टेटमेंट एक लिखनी है इसके बाद, तो देखिए इस कोड के बाद क्या स्टेटमेंट आएगी हमारे पास। ऑलरेडी मैंने E3 स्टार में इसीलिए लिया था E3 इज इक्वल टू एम्परसेंड E1। सो क्लियर। तो क्या होगा ये E3 वेरिएबल ऑलरेडी मैंने पॉइंटर टाइप किया है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल कौन से होते हैं, जो एड्रेसेस से डील करते हैं, जो एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। तो मैंने E3 में क्या रिप्रेजेंट कर दिया, वैल्यू किसका एड्रेस दे दिया, E1 का। डायरेक्टली आप E3 इज इक्वल टू E1 नहीं लिख सकते हैं, हमें उस मेमोरी का पहला एड्रेस देना है। बाकी जो एड्रेस मिल गया उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है वो स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस। तो अब मैंने यदि इन वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सी आउट, ध्यान से देखना यहां पे E3। अब ये सिंबल चेंज हो गया है, नेम, सी आउट E3 ID, सी आउट E3 7। ओके, ये मैंने क्लोज की। तो ये छोटा सा प्रोग्राम जिसमें कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, स्ट्रक्चर टाइप की उसको डिफाइन किया, पॉइंटर टाइप वेरिएबल को स्टोर किया। ऐसे ही हम आगे फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।